हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैं मुँह हाथ धो करके भगवान जी को प्रणाम कर लेती हूँ। और मैं अपने दिन की शुरुआत भगवान जी के आशीर्वाद से करती हूँ और पूरा दिनचर्या का काम मैं फिर लग जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए डोर खोलने के लिए आ जाती हूँ और साथ ही साथ में मैं ग्रिल भी खोल देती हूँ। तो मेन डोर मैं इसलिए खोल देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह का नेचुरल हवा है वो घर में प्रवेश करेगा तो घर का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ बना रहेगा। तो इस तरह से मैं डेली सुबह इसी तरह से काम करती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी बहुत अंधेरा लग रहा होगा बाहर में क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। और तो मैं डेली सुबह के 5 बजे या 5:30 बजे उठ जाती हूँ। तो आज मैं 5 बजे इसीलिए उठी हूँ क्योंकि उनका ड्यूटी है 6 बजे वो ड्यूटी निकल जाएंगे। अभी उनका मॉर्निंग शिफ्ट का ड्यूटी चल रहा है तो वो 6 बजे ड्यूटी जाएंगे तो उनके लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो इसके चलते मैं 1 घंटा पहले ही उठ जाती हूँ और उनके लिए जो भी लंच है ब्रेकफास्ट बनाना होता है वो मैं बना करके रेडी कर देती हूँ ताकि वो जब जाए तो उनके लिए मुझे फिर दिक्कत ना हो, मतलब झटपट करना ना पड़े जल्दी जल्दी। इसीलिए मैं 1 घंटा पहले ही उठ करके उनका जो जितना भी है सारा काम मैं कर देती हूँ। वो जग गए हैं, बस फ्रेश नहीं हुए हैं। तो मैं जब तक ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तब तक वो जग जाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे और अपना ड्यूटी की तैयारी में लग जाएंगे। तो तब तक मैं यहाँ सबसे पहले सारे रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है। तो उनके जाने से पहले मैं पूरे घर को झाड़ू लगा करके ही उनको भेजती हूँ। कहा जाता है कि सबसे पहले घर का काम अगर शुरुआत करो तो झाड़ू से ही करना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह घर को अच्छे से झाड़ पोंछ करके ही सारा काम करना चाहिए। तो इस तरह से मैं उनके ड्यूटी जाने से पहले ही मैं घर को मतलब पूरे घर को झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ किचन में और किचन में आ करके मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे दूध में जो भी मलाई पड़ा था उसे मैं एक कटोरी में निकाल के रख देती हूँ और मलाई से मैं घी निकालती हूँ तो बहुत सारा घी निकल जाता है। और जब कभी मुझे घी का ज़रूरत लगता है तो मैं उसी घी से यूज करती हूँ। और रोटी हो पराठा हो जिसमें भी सेकना पड़े लगाना पड़े तो मैं उसी घी का यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा करके रख दिया है साथ ही साथ में ताकि 10 मिनट में वो आटा भी सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं उनके लिए चाय बना लेती हूँ और साथ ही साथ में बाहर पानी हमने गर्म कर लिया है और उनके वाटर बॉटल में हमने डाल दिया है गर्म पानी और बस पानी का बॉटल हमने तैयार करके रख दिया है। और यहाँ पे हमने भुजिया भी काट लिया है और उधर हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है भुजिया और इधर मैं रोटी बनाने के लिए हमने तैयारी कर लिया है। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर पराठा। तो पनीर पराठा के लिए हमने पनीर ग्रेट कर लिया था, जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो सारा हमने मिक्स करके रख दिया है। और आपको एक बात और भी मैं बता दूं कि रात को मैं कोई भी तैयारी करके नहीं रखती हूँ। जैसे कोई ऐसा होते हैं कि आटा सान करके रख देते हैं या कोई सब्जी कटिंग करके रख देते हैं, तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। जो भी चीज़ मुझे बनाना होता है मैं उसी समय तुरंत जब मुझे बनाना होता है तब मैं उसी समय उस चीज़ को काटती हूँ या लगाती हूँ आटा वाटा जो भी लगाने का रहता है। तो इस तरह से मैं इसी तरह करती हूँ। और मैं जब भी कोई जैसे इनका ड्यूटी हुआ या बच्चे लोग का स्कूल रहता है तो मैं थोड़ा सा समय से पहले ही उठ जाती हूँ ताकि सारा काम मेरा अच्छा से प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इस तरह से पराठा भी अच्छे से हमारा यहाँ पे बन गया है और उधर भुजिया बन गई है। तो अब उनका लंच जो बॉक्स है उसे अब तैयार करना है।
और जो भी पराठे मतलब आटे हमने जिनको जितना देना था वो उतना हमने बना लिया है, और बाकी जो बचा है वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे अभी सोए हैं और जब उन लोग उठेंगे खाएंगे तभी मैं फिर से पराठे को बनाऊंगी, क्योंकि पनीर का पराठा गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद बच्चे भी नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पे उनका लंच बॉक्स हमने तैयार कर दिया है। और अभी वो ड्यूटी जाएंगे बस, और 9 बजे तक उनका लंच का जो होता है टाइम वो 9 बजे होता है। उसके बाद वो फिर 2 बजे आएंगे। तो बस इसके लिए मुझे लंच बॉक्स तैयार करके देना पड़ता है। जब तक मैं उधर लंच बनाई तब तक ये फ्रेश हो गए, और इनका मोबाइल छूट गया था तो मैं वही मोबाइल लेने के लिए आई थी। उनका मोबाइल चार्जर में लगा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए मैं मोबाइल दे देती हूँ। तो बस वो चले गए। अब मेरा घर का काम जो है, बाकी का काम अब शुरू हो जाएगा, और बच्चे अभी तक सोए हैं क्योंकि इतना जल्दी वो लोग नहीं उठेंगे। और इधर मेरा मिट्ठू भी रखा हुआ है, अभी उसको मैं नहीं निकालूंगी, वो जब धूप हो जाएगा तो मैं निकालूंगी। और इधर मैं आपको घड़ी दिखा रही हूँ कि 6:15 बजे तक वो घर से निकल गए हैं ड्यूटी के लिए, और उनको मैंने जितना भी ब्रेकफास्ट लंच जो भी देना था मैं उनको दे दिया है मैंने। और साथ ही में यहाँ पे मैं पोछा लगा देती हूँ। और मैं पूरे रूम में जितने भी पोछा लगाना है सारे रूम में मैं अपने हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से पोछा लगाना पसंद है। और जो मॉप होता है या डंडा वाला जो पोछा होता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उससे मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस तो मुझे हाथ से ही पोछा लगाने का आदत है, तो मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। और सुबह सुबह ऐसा काम करने से क्या होता है कि शरीर में जो भी हमारा बॉडी का होता है एक्सरसाइज हो जाता है पूरे बॉडी का। तो बस इसी तरह मैं काम करती हूँ अपने पूरे घर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोछा घर का जो अंदर का जितना भी काम था मेरा सारा हो गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर धोने के लिए। जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा काला वाला जो डस्ट होता है कोयला वाला वो निकलता है। तो एक दिन भी अगर मैं ना धोऊँ तो लगने लगता है कितना महीनों से नहीं धुला गया है यहाँ पे। तो इस तरह से होता है क्या कि डेली साफ़ कर देने से ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा भी लगता है देखने में। और बस हमारा जो है रोज़ का काम डेली का काम यही है, घर के सारे काम करना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, धोना, पोंछना, नाश्ता खाना बनाना, बस यही सब काम हमारा रहता है घर का काम। और इसी में हमारा दिन गुजर जाता है, समझ में नहीं आता है काम करते करते कितना समय बीत जाता है। कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने को मन ही नहीं करता है, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ कि एक्स्ट्रा काम कर ही नहीं पाती हूँ। तो है 1-2 काम मेरा एक्स्ट्रा जो मैं कर लेती हूँ, पर अभी समय ही नहीं मिल रहा है जिसके कारण मैं उसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो बस हमारा यहाँ पे लगभग धुल ही गया है, आगे का फ्रंट वाला गेट जो है वहाँ पे। तो इस तरह से मैं धो लेती हूँ अच्छे से। और अभी समय हो रहा है 7 बज रहा है, और 7 बजे तक मैं यहाँ पे धो लेती हूँ, क्योंकि
बाहर में मार्केट है तो दुकानें सारी खुल जाती हैं, तो देख सकते हैं हमारा गेट किस तरह से है। तो उस तरह से क्या होता है, जितने भी आते जाते लोग रहते हैं तो दिखने लगते हैं, तो अच्छा हमको नहीं लगता है। तो इसके कारण मैं दुकानें जितनी भी बंद रहती है तब तक मैं इधर का जितना भी काम होता है मेरा सारा वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी का छींटा लगा दिया है, उसके बाद मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टर नहीं किया गया है, सिर्फ मट्टी का है और गोबर से लिपा हुआ है। और जब मैं धोती हूँ साथ ही साथ में गमले में पानी देती जाती हूँ, ताकि मुझे फिर से उधर जाना ना पड़े और काम एक्स्ट्रा ना हो, तो साथ ही साथ में वो सभी काम करते जाती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे गैरेज में आ गई हूँ धोने के लिए। यहाँ पे मेरी कार रहती है और बस यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आधा जो जगह बचता है वहाँ पे धो लेती हूँ। गैरेज को धोने के बाद यहाँ पे मैं गैलरी में आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ भी नल चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान है मुझे पानी लेना, तो बस तुरंत यहाँ पे मैं झटपट यहाँ पे भी धो लेती हूँ। और आप सोचते होंगे कि जब इतना लंबा चौड़ा एरिया है तो मैं एक हाउस हेल्पर क्यों नहीं रखती हूँ। हाउस हेल्पर रखी हूँ, पर वो अपने गांव गई है, जिसके कारण अभी उसका जितना भी काम है बाहर का सारा मुझे ही करना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है। तो जब फिर वो गांव से आ जाएगी तो बस उसका काम रहेगा यही सब। तो जब तक नहीं आती है तब तक तो मुझे ही करना है, क्योंकि घर तो मेरा है तो मुझे ही साफ़ रखना होगा। तो बस नहा के आ गई हूँ मैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे कपड़ा भी मैं धुल करके ले आ गई हूँ, क्योंकि साथ ही साथ में कपड़े भी धुल जाते हैं तो अच्छा रहता है कि इधर का सारा काम हो जाता है। उसके बाद घर का जितना भी काम होता है, खाना बनाना, घर समेट के रखना, सारा काम अंदर का रह जाता है, तो वो सब मैं करने लगती हूँ। तो धूप आज बहुत अच्छी से किया हुआ है, तो सारे कपड़े को हमने फैला दिया है। उसके बाद पूजा रूम का हमने बर्तन निकाला है और सारे बर्तन को अच्छे से हम मट्टी से धो लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा अर्चना कर लेती हूँ। तो मुझे जिस तरह से भगवान जी को पूजा आराधना करने आता है तो उसी तरह मैं करती हूँ। उसके बाद यहाँ पूजा करने के बाद, दिया आरती जलाने के बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के लिए। तो डेली का हमारा जो पूजा पाठ है इसी तरह से होता है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट जो होता है सुबह का वो यहाँ पे मैं अपने लिए लगाने लगी हूँ। और फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग आज का यहीं तक था। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में। थैंक यू।